60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन चाहिए। जितने पैसे आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी डालेगी। सिर्फ 55 रुपए महीने से शुरू करके बुढ़ापे में आपको 3,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। प्राइवेट कंपनी की नहीं, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे इस गवर्नमेंट पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा जमा करना होगा, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन देगी और अप्लाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। ये सारी बातें होगी, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट किसानों की रिटायरमेंट योजना के बारे में। वही है पीएम किसान मनधन योजना। इस योजना को ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी वृद्धावस्था की पेंशन योजना भी कहा जा सकता है। हमारे किसान उम्र बढ़ने के साथ किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, उन्हें हर महीने फिक्स इनकम मिले, इसी वजह से केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है। यह 2019 में शुरू हुई थी। यह एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, मतलब यह कंपलसरी नहीं है। अगर आपको पसंद है तभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यह योजना कैसे काम करती है, यह बहुत सिंपल है। 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में किसान जो है इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको हर महीने एक छोटी सी अमाउंट जो है वो जमा करनी होती है। आप जितना काम करेंगे उतनी ही अमाउंट केंद्र सरकार आपके नाम से जमा करेगी। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तुरंत हर महीने आपके अकाउंट में 3,000 रुपए पेंशन आएगी, मतलब साल के पूरे 36,000 रुपए। अब कितना पैसा जमा करना है, आप किस उम्र से ये योजना शुरू करते हैं उसके हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो तय होता है। आपको कितना पैसा जमा करना है ये आपकी उम्र पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए आपने अभी 18 साल की उम्र से जो है वो शुरू किया, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो आपको अभी से हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको हर महीने 61 यानी कि 61 रुपीस जमा करने होंगे। 25 साल की उम्र में आपको 80 रुपए, 30 साल की उम्र में आपको 110 रुपए और 35 साल की उम्र में आपको 150 रुपए जो है वो जमा करने होंगे। और आखिरी जो 40 साल की उम्र में अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको हर महीने 200 रुपए जो है वो जमा करने पड़ेंगे। इतना ही पैसा गवर्नमेंट भी जमा करेगी, मतलब 200 आपके 200 इनके। इसलिए सभी किसानों के लिए यह एक बेस्ट स्कीम जो है वो बन सकती है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें अभी से इस योजना के बारे में क्यों सोचना है, फ्यूचर है अलग बात है। देखिए, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अभी हर महीने 55 रुपए आराम से आप कॉफी, चाय, नाश्ते में छोटी छोटी चीज़ों में जो है खर्चा कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें आपने 55 रुपए अलग रख कर आपने अगर हर महीने सेव करे तो जब आपकी उम्र बढ़ेगी और जब आप काम करने में थोड़े सक्षम नहीं रहेंगे तो उस समय आपको गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हेल्प मिल सकेगी। आपको हर महीने 3,000 रुपए मिल पाएंगे। किसी पर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ जो है ठीक ठाक चल सकती है। अब इस योजना को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है, देखिए एलिजिबिलिटी जो है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, इंडियन। दूसरा, आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 साल, 18 से ना कम, 40 से ना ज्यादा, इसके बीच होनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया मैंने, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होना आपको जरूरी है, ठीक है। ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं कर पाएंगे। अपने नाम पर मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक आपकी जो कृषि भूमि है वो होनी चाहिए। ज्यादा रही तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उससे ज्यादा आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स में यानी आरटीसी में आपका नाम जो है वो होना चाहिए। अब इस स्कीम में किन लोगों को ज्वाइन करने की परमिशन नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स भरने वाले लोग, इनकम टैक्स पे करने वाले लोग, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के मेंबर्स जो है वो, ईएसआईसी में रहने वाले लोग और पीएम श्रम योगी मनधन जैसी दूसरी सोसाइटी सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में जो पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं वो इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। अब चलिए बात करेंगे अप्लाई करने की। तो अप्लाई करना जो है वो बड़ा आसान है। आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए और आईएफएससी कोड चाहिए आपके बैंक का, ठीक है। मोबाइल नंबर चाहिए क्योंकि उसी नंबर पर ओटीपी आएगा। जमीन का डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी है, वो चाहिए आपको। और जैसा कि पहले बताया कि आरटीसी पहानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक पासबुक
पासबुक चाहिए, इतना हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पीएम किसान मनधन योजना में ऑनलाइन आप खुद सेल्फ एनरोलमेंट करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहां वेबसाइट लिंक स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू आप सर्च कीजिए mandhan.in या फिर PMKMY, ठीक है, ये वेबसाइट आप सर्च कीजिए। इनका होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन या आप साइन इन जो है इसका ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस पर आप जा सकते हैं। होम पेज पर आप इसे क्लिक करें, हियर टू अप्लाई पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद या एनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सेल्फ एनरोलमेंट यानी स्वयं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर जो है डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर आने वाला जो ओटीपी है उसे एंटर करें, लॉगिन करें, इसके बाद एप्लीकेशन फिल करें। लॉगिन करने के बाद मेन्यू में एनरोलमेंट पर क्लिक करें, उसमें पीएम किसान मनधन योजना सिलेक्ट करें। पर्सनल डिटेल्स में अपनी आधार नंबर जो हो गया वो डालिए, अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करें। यह सारी इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड में जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, गांव का नाम, पूरा एड्रेस जो है उसे फिल करें। आप स्मॉल है और मार्जिनल फार्मर है ये कंफर्म करें। इसके बाद बैंक और जमीन की डिटेल्स यहां फिल करनी होगी। अपने बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और IFSC कोड सही डालें। बैंक नेम, ब्रांच नेम और बाकी सारी इंफॉर्मेशन फिल करें। अपनी एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल्स भी आपको यहां डालनी होगी। RTC और पहानी डॉक्यूमेंट्स में जैसा है वैसा ही खाता नंबर और सर्वे नंबर जो है उसे एंटर करें। हर महीने आपके अकाउंट से 51 रुपए जो है ऑटोमेटिकली कट होंगे। एक फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपको कितना पैसा कट हुआ उसकी डिटेल्स भी जो है दिखाई देगी। ऑटो डेबिट सिस्टम रहेगा, हर महीने 51 रुपए हो या 55 रुपए, आपकी उम्र के हिसाब से जितना पैसा जो है वो जमा होते जाएगा, उतना पैसा हर महीने आपके अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कट होते जाएगा। अगर आप पहले से पीएम किसान योजना जिसमें सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं उसके बेनिफिशियरी है तो उसी पैसे से आपकी पेंशन प्रीमियम जो है वो कट होगी। इसके लिए यहां पे आप कंसेंट दे सकते हैं। सब्सिडी और कार्ड डाउनलोड की सारी इंफॉर्मेशन एक बार फिर आप रीचेक करें, सबमिट बटन पर प्रेस करें। एप्लीकेशन सबमिट करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद तुरंत आपका किसान पेंशन अकाउंट नंबर और K-PAN क्रिएट हो जाता है। आपका पेंशन कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट जो है आप निकाल कर अपने पास रख ले। अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही है, सेल्फ एनरोलमेंट करना मुश्किल लग रहा है, तो अपने घर के आसपास किसी कॉमन सर्विस सेंटर जो है यानी कि डिजिटल सेवा केंद्र पर आप जो है विजिट करें, वहां पे आपका काम जो है हो जाएगा। या पीएम किसान से जुड़े सेवा केंद्र पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहां आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, बैंक वेरिफिकेशन और ऑटो डेबिट का काम भी वो जो लोग हैं वो करवा देंगे। इसी के बाद आपका पेंशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह हर महीने बैंक जाकर पैसा जो है जमा करने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑटो डेबिट के जरिए आपके अकाउंट से हर महीने पैसे ऑटोमेटिकली कट करता रहेगा। इससे कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। 60 साल के बाद आपको वही पेंशन वापस मिलेगी। 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने आपको 3,000 रुपए लाइफ टाइम जो है पेंशन के तौर पर आपको मिलते रहेंगे। यह सीधी आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी। अब इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर 60 साल के बाद पेंशन लेते समय किसी बेनिफिशियरी फार्मर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके हस्बैंड या वाइफ को उस पेंशन अमाउंट का 50% पैसा जो है वो फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है। मतलब हर महीने 1,500 रुपए वाइफ को, स्पाउस को मिलते हैं। अगर 60 साल की उम्र से पहले ही किसी कारण जो फार्मर है, किसान, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके स्पाउस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, वो उस योजना को कंटिन्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है, 60 साल के बाद उसे पेंशन वो मिल जाएगी। दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती तो वो इस पॉलिसी को वहीं ब्रेक कर सकती है। जितना पैसा उन्होंने भरा है इंटरेस्ट के साथ वो पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, वो वहां से वो एग्जिट ले सकती है। देखिए दोस्तों, ये एक बेस्ट स्कीम कही जा सकती है क्योंकि अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फैमिली मुश्किल समय में आ जाती है। ऐसे समय में थोड़ा पैसा जो है वो जमा होता है जिससे फैमिली जो है मुसीबत से लड़ सकती है, उस कंडीशन को वो फेस कर सकती है। ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है कि अगर फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है तो आपको, मेरे किसान भाइयों को, मेरे किसान बहनों को इस स्कीम में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस कुछ पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से, पर बहुत ही कारगर है। और 60 साल की उम्र के बाद आपकी
वाइफ को, आपके हस्बैंड को जो पेंशन के तौर पर है वो पैसे मिलेंगे और पैसे बहुत काम आएंगे। देखिए कुछ कारणों से अगर आपको इस योजना में कंटिन्यू नहीं करना है, आपको एग्जिट लेना है, तो एग्जिट होने का रूल भी जो है वो इसमें है। आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं। आपने जो पैसा जमा किया है उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है, दोनों मिलाकर आपको पैसा वापस दे दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं मेजर बेनिफिट की इस स्कीम की। तो 60 साल के बाद हर महीने आपको 3,000 रुपए पेंशन के तौर पे मिलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बराबर अमाउंट जो है वो जमा यहाँ होती है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी होने की वजह से पैसा जो है वो आसानी से कट जाता है अकाउंट से। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और फैमिली पेंशन की जो गारंटी है, छोटी अमाउंट भली ही हो, जितनी भी हो, गारंटीड पैसा जो है फैमिली को मिलता है, जो फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, उनको स्ट्रांग बनाता है। देखिए अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। आप एक काम करो, सारे प्रश्न, सारे सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। बेझिझक होकर आप मुझसे पूछिए। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये मुझे बता दीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, आपके सजेशन का सारा वेलकम रहेगा। और आपने अभी तक वो लाल बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।